आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोयम द टाइगर। यह पोयम एक टाइगर के बारे में है। पोइट जब टाइगर को देखता है तो वह उसकी सुंदरता और ताकत से हैरान हो जाता है। टाइगर बहुत शक्तिशाली, डरावना और फिर भी बहुत सुंदर लगता है। पोइट सोचता है, ऐसा अद्भुत और खतरनाक जीव किसने बनाया होगा? क्या भगवान ने ही इसे बनाया? और अगर भगवान ने बनाया तो क्या वही भगवान मासूम मेमना को भी बनाता है? इस पोयम में पोइट बार बार क्वेश्चन पूछता है। वह टाइगर को देखकर भगवान की शक्ति और सृष्टि के रहस्य के बारे में सोचता है। यह पोयम हमें यह समझने में मदद करती है कि दुनिया में सुंदरता और डर दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए पोयम को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझते हैं। लिखा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। कवि टाइगर को देखकर कहता है कि टाइगर, तुम रात के जंगल में ऐसे चमक रही हो जैसे आग जल रही हो। यह बर्निंग ब्राइट का मतलब है बहुत तेज और चमकीला। यह बर्निंग ब्राइट केवल रंग या चमक की बात नहीं है, बल्कि टाइगर की ऊर्जा, शक्ति और खतरनाक सुंदरता का प्रतीक है। रात अंधकार और रहस्य का प्रतीक है और उस अंधेरे में बाघ का चमकना बताता है कि वह प्रकृति की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी रचना है। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। फियरफुल यानी डरावना और सिमेट्री यानी संतुलित बनावट, और इमोर्टल हैंड यानी अमर या भगवान। कि कौन सी अमर शक्ति या भगवान ने तुम्हें बनाया? तुम्हारा शरीर सुंदर और संतुलित है, लेकिन डरावना भी। पोइट यहाँ पर आश्चर्य से पूछ रहा है कि कौन सी दिव्य शक्ति इतनी अद्भुत है, अद्भुत लेकिन संतुलित खतरनाक रचना कर सकती है। फियरफुल सिमेट्री का अर्थ है ऐसा संतुलन जो सुंदर भी हो और भयानक भी। यह पोइट सृष्टि की रहस्यमय शक्ति पर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, इन व्हाट डिस्टेंस डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आई। डिस्टेंट यानी दूर, डीप्स यानी गहराई, स्काई यानी आसमान। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारी आंखों की आग कहाँ बनी? क्या समुद्र की गहराई में या आसमान में? टाइगर की आंखों की आग उसकी शक्ति, गुस्से और जीवित ऊर्जा का प्रतीक है। पोइट सोचता है कि इतनी तीव्र चमक किसी साधारण जगह से नहीं आ सकती। वह कल्पना करता है कि यह आग ब्रह्मांड की गहराइयों या स्वर्ग की ऊंचाइयों से बनी होंगी। आगे लिखा है, ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर, व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर। एस्पायर मतलब ऊपर उठना, सीज यानी पकड़ना और डेयर यानी हिम्मत करना। पोइट कह रहे हैं कि किसने इतनी हिम्मत की कि इस आग को पकड़ सके, और कौन सा वह हाथ था जिसने इतनी साहस दिखाई। यह पोइट उस सृष्टिकर्ता की हिम्मत की बात कर रही है जिसने इतनी खतरनाक शक्ति को बनाया है, इतनी खतरनाक शक्ति को कंट्रोल किया है। फायर शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक है। इसे पकड़ना मतलब ऐसी ऊर्जा को कंट्रोल करना जो विनाशकारी भी हो सकती है। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। शोल्डर का मतलब होता है कंधा, लेकिन यहाँ पर शोल्डर रिप्रेजेंट कर रहा है ताकत को। आर्ट यानी कला, ट्विस्ट यानी मोड़ना और सिन्यूज यानी नसें। मतलब कि किस ताकत और किस कला ने तुम्हारे दिल की नसें बनाई हैं। शोल्डर ताकत का प्रतीक है और आर्ट कौशल का। पोइट कह रहे हैं कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि अद्भुत कला और योजना ने इस टाइगर का निर्माण किया है। उसका दिल केवल मांसपेशियां नहीं बल्कि साहस और जंगली स्वभाव का प्रतीक है। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट। ड्रेड का मतलब है भयानक, कि जब तुम्हारा दिल धड़कना शुरू हुआ तो किस भयानक हाथ और पैरों ने तुम्हें जीवन दिया। यह जीवन, यहाँ पर इसका मतलब है कि यह जीवन की शुरुआत का पल है। पोइट सोचता है कि जब इतनी खतरनाक शक्ति को जीवन मिला होगा तब सृष्टिकर्ता की शक्ति कितनी अद्भुत रही होगी। ड्रेड वर्ड डर और सम्मान दोनों का रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट द हैमर व्हाट द चेन
इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, किस हथौड़े और जंजीर ने तुम्हारा दिमाग बनाया है और किस भट्टी में वह दिमाग तैयार हुआ है। यहाँ पोइट लोहार की इमेजिनेशन कर रही है। जैसे लोहार आग और औजार से लोहा गढ़ता है, वैसे ही भगवान ने टाइगर को बनाया है। फर्नेस कठिन परीक्षा और ऊर्जा का प्रतीक है। नेक्स्ट लिखा है व्हाट द एनविल व्हाट ड्रेड ग्रेस्प डियर इट्स ड्रेडली टेरर क्लैस्प। एनविल यानी निहाई, ग्रेस्प यानी पकड़, डेडली यानी घातक और टेरर्स यानी डरावनी चीजें, और क्लैस्प यानी कसकर पकड़ना। मतलब है इन लाइनों का, किस निहाई पर तुम्हें बनाया गया, किसने तुम्हारे घातक रूप को पकड़ने की हिम्मत की होगी। आगे लिखा है व्हेन द स्टार्स ड्रू डाउन देयर स्पीयर एंड वाटर हेवन विद देयर टीयर, कि जब तारों ने अपने भाले नीचे फेंक दिए होंगे और रो पड़े। यह एक इमेजिनेशन को दर्शाती है कि स्वर्ग की शक्तियां भी बाघ की रचना को देखकर हैरान हो गई। स्पीयर्स यानी शक्ति का प्रतीक, उसका गिरना मतलब हार मान लेना। तारे रोते हैं, यह आश्चर्य और भय दोनों को दिखाता है। आगे लिखा है डिड ही स्माइल हिज वर्क्स टू सी डिड ही हु मेड द लैम्प मेक दी, क्या जिसने तुम्हें बनाया क्या वह अपने काम को देखकर हंसा होगा, मतलब अपने काम को देखकर मुस्कुराया होगा, क्या उसे अपने काम पर गर्व हुआ होगा। क्या जिसने मेमना बनाया, लैम्प यानी मेमना बनाया, उसी ने तुम्हें भी बनाया। यह पोयम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमना मासूमियत और शांति का प्रतीक है, जबकि टाइगर शक्ति और भय का। पोइट सोचता है कि क्या एक ही भगवान ने अच्छाई और डर दोनों बनाया। यह जीवन के दो विपरीत पक्षों का एक गहरा क्वेश्चन है। आगे है लास्ट टेंसा। लास्ट टेंसा और फर्स्ट टेंसा रिपीट है, लेकिन यहां पर कुड की जगह डियर रिप्लेस किया गया है। पहली लाइनें दोहराई गई हैं, लेकिन कुड की जगह डियर आता है। कुड मतलब क्या बन सकता है, क्या बना सकता है, और डियर क्या इतनी हिम्मत कर सकता है। मतलब शुरुआत में पोइट केवल सोच रहा था कि कौन बना सकता है ऐसे भयानक टाइगर को। अंत में वह पूछता है कि कौन इतनी हिम्मत कर सकता है। इसका मतलब कि बाघ की रचना या टाइगर की रचना केवल शक्ति का काम नहीं बल्कि साहस का भी काम है। यह पोयम टाइगर की सुंदरता लेकिन डरावनी बनावट के बारे में है। पोइट आश्चर्य करता है कि किस भगवान ने इतनी शक्तिशाली जीव बनाया। वह यह भी सोचता है कि जिसने मासूम मेमना बनाया उसी ने भयानक टाइगर को भी बनाया। यह पोयम भगवान की शक्ति, सृष्टि के रहस्य और जीवन के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के पर एक गहरा प्रश्न उठाता है। तो यह पोयम यहीं पर कंप्लीट होती है। ये पोयम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।